से ही पोलिंग प्रारंभ है। वोट जरूर करें। दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भारी मतदान हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव में भारी मतदान हुआ है। दूसरे चरण में जिन 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है उसमें से राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पिछले बार के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक मतदान दर्ज किया गया है। यहां मतदाताओं में जागरूकता दिखी है। मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूकता दिखी है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों वनांचल क्षेत्रों में अधिक मतदान होता नजर आ रहा है। इस बार कई सारे मुद्दे रहे हैं जिनसे मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति अधिक उत्साह नजर आया है। यह कहा जाता है कि चुनाव मैदान में अधिक प्रभावशाली मुद्दे होते हैं तो मतदाता मतदान करने अपेक्षाकृत अधिक निकलते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। इस बार यहां भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि चुनाव मैदान में अधिक प्रभावशाली मुद्दे होते हैं तो मतदाता मतदान करने अपेक्षाकृत अधिक निकलते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। इस बार यहां भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस चुनाव के दौरान ढेर सारे राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है। इस चुनाव के दौरान दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के कई सारे बड़े वजनदार राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, जनसभाएं की है, लोगों से सीधे संपर्क किया है, सीधे संवाद किया है और कहा जाता है कि इसी के चलते इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने की आशा की जा रही थी। चुनाव में सभी की मतदान के प्रतिशत की ओर नजर लगी रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हम धीरे धीरे 100% तो नहीं 80% तक मतदान की ओर बढ़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा 100% मतदान का आह्वान किया जा रहा है। अधिक लोग मतदान करने निकले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक लोग मतदान करने, इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में जिस लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है उसमें से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 1% कम मतदान हुआ है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस बार 1% तक कम मतदान हुआ है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं कम मतदान ना हो, कम मतदान होने के कारण नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए राजनीतिक दलों को आगे अपनी पूरी ताकत झोंक देनी होगी। गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है। दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में तमाम मुद्दों के बीच कम मतदान का खतरा बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभी कड़ी मेहनत करनी होगी, चिंता करनी होगी और अधिक प्रयास करना होगा। राज्य में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस दौरान 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन यहां महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में अभी जो मतदान का प्रतिशत दर्ज किया गया है वह मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 1%, लगभग 1% कम है। राजनीतिक दलों को इससे निराशा हो सकती है। कम मतदान हुआ है उससे निराशा हो सकती है। इन लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों में यहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 2 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। यहाँ पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराया गया था और उसके बाद दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों महासमुंद लोकसभा सीट, कांकेर लोकसभा सीट और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मतदान कराया गया है।
कांग्रेस के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए ये तीनों सीटें काफी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस ने यहां से राजनांदगांव लोकसभा सीट से, कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था, जिसके बाद राजनांदगांव लोकसभा सीट का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया था, काफी हाई प्रोफाइल हो गया था, काफी रोमांचपूर्ण हो गया था। लेकिन जो जिस तरह की उम्मीद की गई थी इस लोकसभा क्षेत्र में, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 0.18% मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन राजनीतिक दलों को लगता है कि इससे संतोष नहीं होगा। उन्हें अभी जो यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में और चुनाव होने वाले हैं, तीसरे चरण में जो और चुनाव होगा उसे उस दौरान उस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 75.16, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 75.16% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 73.68% मतदान दर्ज किया गया है और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 75.46% मतदान दर्ज किया गया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 75.46% मतदान दर्ज किया गया है। एक नजर में देखा जाए तो ये मतदान का प्रतिशत संतोषजनक कहा जा सकता है कि, लेकिन राजनीतिक दलों का जो टारगेट था ये था कि इस बार 80% के आसपास मतदान होगा। इस तरह की कोशिशें की जा रही थी कि मतदाता अधिक से अधिक मतदाता घर से निकलेंगे। और जो मुद्दे थे इस चुनाव में, एक मुद्दों की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में हावी थे, ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में हावी थे। जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां के विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादातर क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दों का व्यापक असर नजर आ रहा था। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां भी राष्ट्रीय मुद्दों का काफी असर था, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों से ऐसा का माना जा रहा था कि शहरी इलाकों में अधिक मतदान होगा, शहरी इलाकों में अधिक मतदान होगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण इलाकों में बड़ा मतदान हुआ है, अधिक मतदान हुआ है। वहां मतदाता अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकले हैं। अब ये तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। अब तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। राजनीतिक दलों को यह चिंता हो सकती है कि तीसरे चरण के चुनाव में वह मतदाताओं को निकालने के लिए किस तरह से अधिक प्रयास करे। अभी और गर्मी बढ़ने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य में, अभी से भयानक गर्मी पड़ रही है, लोगों का दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो अभी यह चिंता खासतौर पर अभी देखा जाए कि तो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार भी काफी मुश्किल हो गया है। सुबह 10 बजे से गर्मी पड़ने लगी है। उम्मीदवारों जो चुनाव मैदान में उम्मीदवार हैं उनके लिए भी सभाएं लेना कठिन काम हो गया है। इसमें दिक्कत क्या है कि उम्मीदवार निकलते भी हैं तो मतदाता बाहर नहीं मिलते, कहीं सभा नहीं की जा सकती, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि दोपहर में सभाएं लेना मुश्किल है। जो सभाएं होती हैं, जो बैठकें हो सकती हैं, वो दोपहर के बाद हो रही हैं। तो इस तरह से उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन मतदाताओं से सीधे संपर्क हो पाना, सीधे संपर्क कांटेक्ट हो पाना कठिन काम हुआ हो गया है। मतदाता भी दोपहर घर से बाहर काम पर चले जाते हैं दोपहर के समय। तो ये जो परिस्थितियां हैं, सीधा कांटेक्ट मतदाताओं से भी आसान नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और जो उम्मीदवार हैं वे कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह मतदाताओं से संपर्क कर ले, सुबह सुबह मिले, या शाम के समय वो इस तरह की बैठकें हों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हों, मतदाताओं के साथ बैठकें हों, जो जनसंपर्क का काम हो वह मतदाता शाम के समय तेज हो सके। जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है या जो कम हुआ है उसका क्या असर रहेगा, इस पर भी चिंता की जा रही है। और ये इस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 0.18% बढ़ा है, तो इसका यह किसके पक्ष में जाने वाला है, किसके पक्ष में रुझान होने की वजह से बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपने अपने दावे कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि वह उसके पक्ष में एक बड़ा मतदान है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में जो एक बड़ा चुनाव था, वहां पूर्व गृह मंत्री चुनाव मैदान में थे। जातिगत समीकरण के आधार पर मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई थी, प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां मतदान का प्रतिशत जो उम्मीद की गई थी उससे कम हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हम 80% के आसपास मतदान की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो प्रयास शुरू होगा तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 80% तक मतदान का प्रतिशत आने वाले समय में 80% तक पहुंचने लगेगा। ये एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन अभी भी राजनीतिक दलों को बहुत कुछ करना होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा भी अपनी तरह से कोशिश की जा रही है, तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं मतदाताओं को मतदान के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए
उनको जागरूकता लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग लगातार बस्तर इलाके में भी निर्वाचन आयोग के द्वारा इस तरह से मेहनत की गई थी, कार्यक्रम चलाए गए थे कि मतदाता मतदान के लिए प्रेरित हो सके, मतदान के लिए बाहर निकल सके। जो तीसरे चरण का चुनाव हो काफी प्रतिष्ठापूर्ण है, काफी रोमांचकारी है और तीसरे चरण में कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहाँ रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यह एक बड़ी बात है कि ऐसे जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र है यहाँ तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 80% के आसपास मतदान होगा, 80% तक मतदान होगा। लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों को अभी भी ताकत झोंकनी होगी, अभी भी मतदाताओं तक पहुंचना होगा, मतदाताओं से संपर्क साधना होगा, जो उनके मुद्दे हैं उन्हें बताना होगा, उसका क्या असर उन पर पड़ता है। इसके बाद मतदाता मतदान करने के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। असल बात न्यूज छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव की प्रत्येक गतिविधि को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यहाँ 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अभी महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा सीट पर चुनाव भी संपन्न हो चुका है, जहां मतदाताओं में मतदान के प्रति भारी उत्साह दिखा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं अशोक त्रिपाठी, नमस्कार।